हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की ये बेहतरीन सीरीज चल रही है, जिसे आप लोगों को डेली देखते रहना है। और इस जीके की सीरीज से आप कोई भी परीक्षा जो कि आपकी यूपी की है तो आप लोग दे सकते हैं, चाहे पे आपको आपका दे सकते हैं क्या हाई कोर्ट की परीक्षा हो, या आपके यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट हो, या आपका कह सकते हैं जो आपके आर ओ है, या आपका कोई भी परीक्षा अगर यूपी से रिलेटेड है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। डेली क्लास होती है, शाम को 6 बजे होती है। गुड इवनिंग, नमस्ते भैया, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र जो कि कैसा था, साप्ताहिक, इसका नाम आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हो रहा है ना, बात हो रही है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित। तो दोस्तों ये है आपका बनारस अखबार है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो आपका बनारस अखबार है ये उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होता था, याद रखिएगा। और ये कब, तो आपके 1845 में, ठीक है, 1845 से प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। और ये अखबार जो था उर्दू फारसी के मिश्रण से लिखा जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि बनारस अखबार जो आपका है इसके संपादक कौन थे, तो गोविंद रघुनाथ थत्ते, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे कि जो आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है ये कौन लिखता था, अर्थात इसके संपादक कौन थे, तो आपकी गोविंद रघुनाथ थत्ते थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्लियर है, ठीक है ना। और कुछ लोग हिंदी का पहला अखबार मानते हैं कौन, जो आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। वास्तविकता देखा जाए तो वो स्वामित्व के लोग में आपका था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आपको देना है वो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे। तो अभी हमने बताया कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा गोविंद रघुनाथ थत्ते, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और अगर आप पूछे संचालक कौन थे, संचालक, तो संचालक थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, याद रखिएगा। बनारस अखबार है और आप कहेंगे सर 1845 से ये आपकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ईसाइयों का पत्र था। बताइएगा कि ईसाइयों का जो पत्र था इनमें से वो कौन है, तो ये था आपका लोकमित्र। क्या नाम था, ईसाइयों का जो पत्र था वो था लोकमित्र। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आगरा से प्रकाशित भारत खंडाभात्र के संपादक इनमें से कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका जो बनेगा वो राइट हो जाएगा कौन, तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, वंशीधर वाजपेयी। वंशीधर वाजपेयी ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसका संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे। चलिए, किसका संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे, तो ये जो आपकी प्रताप पत्रिका है इसका आंसर आपका बी बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका जिसका सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी जो आपके थे वो प्रताप, है ना, इसके संपादक थे। ये समाचार पत्र आपका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संपादन मदन मोहन मालवीय करते थे। चलिए, मदन मोहन मालवीय की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, मदन मोहन मालवीय जो करते थे वो आपके हिंदुस्तान, क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान, जो आपका है हिंदुस्तान जिसे बोलेंगे, इसका संपादक करते थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हंस पत्रिका के संपादक थे। कौन हंस पत्रिका के संपादक थे बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद आपका आंसर जो आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो इसका संपादन आपके 1930 में बनारस से आपका प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक आपके कौन थे। हिंदी प्रदीप के संपादक पूछा गया है और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो हिंदी प्रदीप के क्या थे, संपादक थे। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखना है। कह रहा है कि भारत के पहले उर्दू समाचार जामे जहानुमा के संपादक आपके कौन थे। बताना है ये भारत का
पहला उर्दू अखबार जामे जहांनुमा के संपादक जो थे वो आपके कौन थे, ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका क्या बनेगा, बी, ये थे आपके सदा सुखलाल। याद रखिएगा, ये आपके कहाँ से, तो आपके मिर्ज़ापुर से हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसका अर्थ होता है दुनिया को दिखाने वाला प्याला, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले उर्दू अखबार का नाम क्या है। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश के, है ना। देखो वो पहला था भारत का पहला उर्दू अखबार, ये आपका क्वेश्चन आ गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार। तो जब उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार पूछा गया है तो आंसर आपका हो जाएगा कौन, या आंसर डी हो जाएगा, सदरुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदरुल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कामरेड तथा हमदर्द अखबार का प्रकाशन करते थे। कामरेड और हमदर्द जो अखबार है इसका प्रकाशन कौन करते थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद जो आपके अली जौहर हैं, ये कामरेड और आपके हमदर्द अखबार का प्रकाशन करते थे, ऑप्शन ए बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ का प्रकाशन निम्नलिखित में से किनके प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था। चलिए बताना है, जो कौमी आवाज़ है अर्थात होता है, कौमी आवाज़ मतलब होता है राष्ट्र की आवाज़, ये भारत में प्रकाशित होने वाला एक उर्दू अखबार है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ये हो जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू और जो रफ़ी अहमद किदवई हैं, है ना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसकी उपाधि जग उजियारे थी। चलिए नए टॉपिक में आप प्रवेश कर गए हैं, है ना। थोड़ा कठिन जो आपका टॉपिक था पत्र पत्रिकाएं वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में आपका है कि किसकी उपाधि जग उजियारे थी। यहाँ पर जो जग उजियारे उपाधि दी गई है वो निजामुद्दीन औलिया को दी गई है। यहाँ पर जो जिनका दरगाह दिल्ली में है, तो आप कहेंगे सर निजामुद्दीन औलिया, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिए सी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसे तोता हिंद कहा जाता है। चलिए बताना है कि प्रमुख व्यक्तित्वों में से किसे तोता हिंद कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर ये हैं आपके अमीर खुसरो, है ना। अमीर खुसरो को भारत का तोता हिंद या तूते हिंद कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर अमीर खुसरो एक महान कवि भी रहे हैं, संगीतकार, इतिहासकार, विद्वान भी आपके रहे हैं। और देखा जाए तो आपके इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश की जो पटियाली गांव है कासगंज में 1253 में हुआ था। खड़ी बोली का जो जनक माना जाता है इन्हीं को मानते हैं। संगीत की जो ख्याल और तराना शैली का प्रवर्तक भी इन्हें मानते हैं। कव्वाली का जनक भी इन्हें मानते हैं, है ना। यहाँ पर और क्वेश्चन होता है कि जो आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। भारत की आवाज़ भी कहा जाता है, उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है ना। और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इतने ढेर सारे क्वेश्चन हैं कि आपके किससे बनते हैं, अमीर खुसरो से बनते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया था। बताना है निम्न में से किसने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया। यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो राजा यहाँ पर दिया गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। भगवद गीता का फारसी में अनुवाद जो किया था वो शाहजहाँ के एक बड़े बेटे थे दारा शिकोह, है ना। यहाँ पर आपको जो करना है वो दारा शिकोह करना है। आपका जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा, भगवत पुराण। देखो भगवत पुराण है, भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद ये आपके राजा टोडरमल हैं, लेकिन ये गड़बड़ है। वहाँ पर भगवत गीता कर लीजिएगा, है ना। अगर ऐसा होगा तो इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। बाकी आपसे पूछेगा भगवत गीता, है ना। भगवत गीता का जो फारसी में अनुवाद किया था तो शाहजहाँ के बड़े बेटा का नाम था दारा शिकोह, अलग से लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर दारा जो आपका शिकोह था, है ना, दारा शिकोह जो आपका था उसने किया था। तो इस बात को भी याद रख लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बीरबल का जन्म हुआ था। बाकी उस क्वेश्चन में अगर है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो सकता है वही इसका आंसर भी हो। यहाँ पर अगला दिया है बीरबल का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था। यहाँ पर देखो आपका आंसर हो जाएगा कालपी में, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा कि भैया इनका जो जन्म हुआ था वो आपके कालपी में हुआ था। कालपी, है ना, उत्तर प्रदेश आपका बनेगा। और एक ब्राह्मण, है ना, कह देखते हैं मुगल सम्राट के एक ब्राह्मण दरबारी आपके थे,
तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मा उपनाम से कविता लिखता था। चलिए बताना है कि यहाँ पर ब्रह्म उपनाम से जो कविता लिखता था इनमें से वो आपका कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपके बीरबल है। ऑप्शन आपको देना है ए नंबर है, बीरबल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नाना साहब के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था। चलिए बताना है कि नाना साहब के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था। तो याद रखिएगा 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपने विद्यार्थी जीवन में मकरंद तथा झक्कड़ सिंह उपनाम से प्रसिद्ध यहाँ पर कविता लिखता था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मकरंद तथा झक्कड़ सिंह उपनाम से जो कविता लिखता था ये मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो रचना किया है वो किसने किया है। राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल सही है, याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल जिसको ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो इन्होंने जो भूमिका निभाई है खड़ी बोली में, यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी खड़ी बोली हिंदी भाषा संगीत के विकास में भी यहाँ पर भूमिका निभाई है। खड़ी बोली का प्रथम कवि भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। चलिए बताना है कि किस संत को वाल्मीकि का अवतार मानते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर गोस्वामी तुलसीदास जो आपके हैं। याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है और तुलसीदास ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं इनकी रचना यहाँ पर किया है और इनके बारे में कई चीज़ें आपको बताया भी है। तुलसीदास की अगर बात करें तो इनका जन्म है ना राजापुर जो आपका है वहाँ पर आपका हुआ था। सरयू पर ब्राह्मण थे, है ना, ढेर सारे आपके इनके बारे में हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। जोश मलिहाबाद से जुड़े हैं, फिराक आपके प्रयागराज से हैं, जिगर आपके मुरादाबाद से, चक्रवक्त आपके लखनऊ से। तो जो फिराक हैं ये आपके गोरखपुर से थे, तो आप कहेंगे सर इनको गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, गोरखपुरी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है जो आपके फिराक हैं। तो ऑप्शन बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। चलिए बताइएगा कि जो अमीर खुसरो हैं इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने बताया कि इनका जन्म जो हुआ था वो आपके कासगंज में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी कासगंज आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था, है ना, ये कब हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, यहाँ पर कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, बताना है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, ये क्वेश्चन हिंदी में बहुत बार पूछा गया है ना। याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो आपके झांसी में हुआ था। झांसी में एक गांव है चिरगांव, चिरगांव में आपका हुआ था। और याद रखिएगा 1886 में हुआ था। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन हैं। सिंहासन बत्तीसी के जो रचनाकार आपकी इनमें से हैं वो आपके कौन है यहाँ पर बताना है। तो सिंहासन बत्तीसी की बात करते हैं तो आपने एक रचना पढ़ा होगा प्रेम सागर, है ना, लल्लू लाल, उन्हीं की ये रचना भी है आपकी लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर नंबर आपका बनेगा सी नंबर आपके गोरखपुर, है ना, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गोरखपुर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भैया इनको फांसी क्यों दी जा रही है, क्योंकि ये जो आपके काकोरी कांड था, है ना, उसमें ये फंसे थे। और देखा जाए तो गोरखपुर जेल की कोठरी में इनको फंदे से लटकाया गया था।
यहाँ पर देखा जाए जो आपकी गोरखपुर जेल में कब, तो आप कहेंगे सर 1927 में जो फांसी दी गई थी वो आपके 1927 को 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई थी। और एक शब्द होता है जो कि इन्होंने मरते समय कहा था, क्या कहा था, मतलब फांसी से पहले बिस्मिल ने अंग्रेजी में कहा था कि आई विश डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, है ना, ये इन्होंने एक प्रकार से शब्द उन्होंने कहा था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं। बताना है कि जो हरिवंश राय बच्चन है वो किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ पर दे सकते हैं, आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर मधुशाला हो जाएगा। किसके लिए, मधुशाला के लिए विशेष रूप से ये प्रसिद्ध हुए हैं। और दोस्तों याद रखिए हिंदी साहित्य के एक अमूल्य धरोहर के रूप में इसको माना जाता है। और यहाँ पर इस काव्य संग्रह में 135 रुबैया हैं। रुबैया मतलब 4 पंक्तियों वाली जो कविताएं हैं वो 135 आपके याद रखिएगा। ये जो मधुशाला है ये सूफी दर्शन के ऊपर डिपेंड आपका है, ठीक है ना। और देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन की कुछ और भी रचनाएं होती हैं, मधुबाला, मधुकलश, है ना, नीड़ का निर्माण, ये इनकी आपकी रचनाएं हैं। और यहाँ पर इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है ना। ये सब क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप कहेंगे सर इनको पद्म भूषण जो आपका अवार्ड दिया गया वो आपके साल आपके 1976 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए यहाँ पर बताना है कि भाई जो आपके फिराक गोरखपुरी के नाम से जिसको जाना जाता है वो आपके हैं कौन। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ गया है रघुपति सहाय, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। रघुपति सहाय जिन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो ये उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि भी हैं, लेखक भी हैं, आलोचक भी हैं और टिप्पणीकार भी आपके रहे हैं। और ये भारत में एक उर्दू कवियों में से एक महत्वपूर्ण आपके रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। चलिए धनपत राय को अगर जानते हो किस नाम से, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और धनपत राय की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सभी के जवाब भी देखिए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय उपन्यासकार भी आपके रहे हैं। देखा जाए तो आपसे पूछेगा जब इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं प्रेमचंद से तो आपको इनके बारे में जानकारी भी होना चाहिए कि भाई इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था ये आपके 31 जुलाई 1880 को हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था, तो वाराणसी में एक लमही एक जगह पड़ती है, वाराणसी के आपके लमही आपका है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत, है ना, नवाब राय के नाम से किया था, अर्थात इनको नवाब राय के नाम से भी जानते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि इनको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 1936 में जो लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अध्यक्ष चुना गया था वो आपके मुंशी प्रेमचंद को चुना गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भैया आपके लखनऊ में जो प्रगतिशील, है ना, क्वेश्चन ये बनेगा, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला जो आपका अधिवेशन हुआ क्या कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ। पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो आपके प्रेमचंद बनाए गए थे। बाकी इनकी रचना तो भैया आप लोग ताबड़तोड़ जानते हैं। इनकी रचनाओं में गोदान, है ना, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, मानसरोवर, ईदगाह, ये इनकी आपकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो एक उपन्यासकार थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने इन्हें सम्राट उपाधि दी थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन बनेगा आपसे, बनेगा कि सर उपन्यास सम्राट की जो उपाधि है वो किसको दी गई है, तो आपके मुंशी प्रेमचंद को। और ये किसने दिया था, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये उपाधि दी थी। इतने ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बने। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर देना है। चलिए यहाँ पर देना है, आपका आंसर क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो अमीर खुसरो हैं वो आपकी पटियाली जो आपकी कासगंज से हैं, मिर्जा गालिब आपके आगरा से हैं, जोश आपके मलियावाद से हैं और राम प्रसाद बिस्मिल दिया है आपके प्रयागराज से।
तो हमने कहा सर राम प्रसाद बिस्मिल आपके प्रयागराज से नहीं होंगे, ये आपके कहाँ से हैं, शाहजहांपुर से होंगे, याद रखिएगा शाहजहांपुर से आपके हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखा जाए शाहजहांपुर से क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना। जो आपके 17 क्या थे नगर निगम, वो आपका कौन सा है, 17वें नंबर का यही है आपका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है किस महान क्रांतिकारी की शहादत बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय हुई थी। बताना है एक महान क्रांतिकारी रहे हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय हुई थी, और इनका नाम है भगवती चरण बोहरा। क्या नाम है, याद रखिए भगवती चरण बोहरा, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, ये जवाब इनका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। चलिए बताना है कि लाल बहादुर को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये कब सम्मानित किया गया, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा वो आपका ये हो जाएगा 1966। क्या बनेगा यहाँ पर 1966, याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर है, यहाँ पर ये राइट हो जाएगा 1966 आपका हो जाएगा। और मरणोपरांत दिया गया था, याद रखिए इनको जो ये पुरस्कार मिला था भारत रत्न, ये मरणोपरांत यहाँ पर याद रखिएगा, है ना। ये जो भारत रत्न है आप सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपसे पूछे कि भारत रत्न अगर दिया है तो भारत रत्न से एक बात आती कि शुरुआत कब हुई थी, तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1954 से स्टार्टिंग हुई थी, याद रखिएगा 2 जनवरी 1954 से। सबसे पहले वाले जो वैज्ञानिक थे, अगर पूछे सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे जिनको दिया गया था, तो आपके सीवी रमन थे। कौन है, तो यहाँ पर सीवी जो आपके रमन थे, सबसे पहले इनको वैज्ञानिक के रूप में 1954 में पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। अगर पूछे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, हाँ, तो आप कहेंगे सर भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं पर पहली महिला कौन थी भारत रत्न पाने वाली, तो आपकी इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। वहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है भारत रत्न से कि भारत रत्न पाने वाले विदेशी कौन थे, पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे, याद रखिएगा। वहीं पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी ने, तो आपके नेल्सन मंडेला थे, याद रखिए नेल्सन मंडेला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ढेर सारे आपके क्वेश्चन आपके होते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से और आप बना लीजिएगा, है ना, भारत रत्न से कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा ये सचिन तेंदुलकर हैं, जो आपके सबसे पहले खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो पढ़ा जाए तो बहुत क्वेश्चन से निकल सकता है ना, और ना पढ़े तो बस 5 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। कुछ ज्ञान अगर लेना है तो उसमें समय तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है किसके बचपन का नाम राम बोला था, किसके बचपन का नाम राम बोला था दोस्तों, ये बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी तुलसीदास हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा कि भैया जब जन्म हुआ था तो जन्म के समय तुलसीदास जी ने रोने की बजाय क्या किया था, राम नाम लिया था, इसी कारण इन्हें राम बोला कहा जाता है ना। तुलसीदास बचपन से ही राम भक्त नहीं थे, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिया था जिससे ये क्या हुए, बड़े प्रभावित हुए, है ना। उनकी बात इनकी दिमाग में चुभ गई और इसके बाद राम भक्ति में लीन हो गए और महान ग्रंथ भी लिख डाला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कोसल महाजनपद विस्तृत था, अर्थात जो कोसल महाजनपद है इसका जो विस्तार था ये कहाँ तक आपका विस्तार इसका रहा है। तो याद रखिए जो अवध है, अवध के आसपास का जो क्षेत्र है कोसल महाजनपद कहलाता था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी, याद रखिए। इस समय अगर पूछे कि इसका क्षेत्र आधुनिक जो कि गोरखपुर के आसपास पड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहते हैं। अब ये क्वेश्चन में बहुत लोगों से गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत लोगों से गड़बड़ी हो जाती है। अब आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है वो क्या बिहार होगा या उत्तर प्रदेश, तो याद रखिए आप पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश है, तो याद रखिए बौद्ध धर्म का जो पालना है वो आपकी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना, यहाँ पर आपको देना है उत्तर प्रदेश देना है। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में बिल्कुल छाप लेना है, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है शेरशाह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी। बताना है कि शेरशाह की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कहाँ हुई थी, बताइएगा।
शेर शाह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। चलिए क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं और जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको अच्छे से पढ़ना भी है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर शेर शाह की जो शिक्षा है ये पूरी हुई थी जौनपुर में। कहाँ पर है, तो आपकी जौनपुर में पूरी हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछे कि फरीद खां जो आपके शेर खां इनका बचपन का नाम क्या था, तो भैया इनका बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था, फरीद खान इनका बचपन का नाम था। वहीं पर क्या हुआ कि बचपन में एक घटना घटित हुई और इन्होंने शेर को एक तलवार से मार दिया, तो भैया इनको शेर शाह नाम के एक कह सकते हैं पदवी भी इनको दे दी गई थी। शेर शाह नाम से इनको पदवी भी दी गई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, वो आपके कहाँ से, तो आप कहेंगे सर जौनपुर से इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या हो गई, प्राप्त हुई थी। वहीं पर देखा जाए शेर शाह सूरी का जो भारत में देखा जाए तो एक प्रकार से अपना शासन जो स्टार्ट किया था वो 1540 में, जब हुमायूं को यहाँ से भगा दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 1885 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कुल कितने अधिवेशन हुए थे। चलिए बताना है कि भैया 1885 से है ना जब कांग्रेस के अधिवेशन स्टार्ट हुए है ना, तो उससे लेकर अब तक देखा जाए जो 1947 तक कांग्रेस के कुल अधिवेशन हुए थे वो कितने हुए थे, यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। नोट करिएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपके 1885 से लेके आपके 1947। अभी 85 में यहाँ तो नहीं हुआ था, बम्बई में हुआ था है ना, लेकिन इसके बाद फिर कहाँ हुआ, आपकी बम्बई प्रयागराज में हुआ था, है कि नहीं। तो तब से लेकर देखा जाए तो 1947 तक जो आपके उत्तर प्रदेश में जो आपके कांग्रेस के अधिवेशन हुए वो आपकी संख्या कितनी है, तो आपकी 9 संख्या है। यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। ये बात आपको क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है, क्लियर है। तो आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे कहेगा है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है कि नाई धोबी बंद नमक आंदोलन किसान द्वारा कहाँ चला गया था। नाई धोबी बंद नमक आंदोलन किसान सभा द्वारा कहाँ पर चलाया गया था, आपसे कह रहा है। तो नोट करिएगा कि ये जो आपका है प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंवला उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा है, आंवला उत्पादन में वो आपका बिल्कुल सही है। सॉरी, यहाँ पर आपको लगाना है कौन, ये वाला है प्रतापगढ़, ये है, ये नीचे प्रयागराज है। याद रखिए प्रतापगढ़ जिला है और प्रतापगढ़ जिले में ये चलाया गया था नाई धोबी बंद नमक आंदोलन, है ना, जो कि एक किसान आंदोलन था। और प्रतापगढ़ में जो होते हैं सबसे ज़्यादा आंवला होता है और आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर देना है और कब से मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये सब चीज़ आप बताइएगा। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा 24 जनवरी को। इस दिन उत्तर प्रदेश दिवस या हिंदी में यूपी दिवस के रूप में भी मनाया गया है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, है ना। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश दिवस अपने यूपी में कब से मनाना शुरू किया गया, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाना शुरू किया गया था ये कब से शुरू किया गया, ये आपको जल्दी से बताना है, ठीक है ना। तब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित करके लखनऊ की गई थी। बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है 1921 में कहाँ से स्थानांतरित करके लखनऊ की गई थी। तो दोस्तों ये आपके प्रयागराज से, है ना, याद रखिएगा कि प्रयागराज से इनकी जो राजधानी थी वो आपके लखनऊ ले जाई गई, जो कि कब 1921 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया कौन है, यहाँ पर से नंबर कहीं कहीं आपको 1920 भी मिलेगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। मेन आपका 1921 ही है, लेकिन कहीं कहीं गूगल बाबा बोल देते हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर आपसे बोले कि इसके पहले कहाँ थी, भाई अगर पूछे कि जब राजधानी कह रहा है कि लखनऊ स्थानांतरित की, इसका प्रयागराज से पहले फिर आपके वो जो आपका आगरा है ना वहाँ पर आपकी थी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 16वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो 16वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका सूरसेन जनपद, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूरसेन। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपने बहुत बार पढ़े हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है
सारनाथ का प्रतीक है ना प्राचीन नाम क्या था? सारनाथ का प्राचीन नाम पूछा गया है। तो सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? मृगदाव भी है, इस पत्तन भी कहते हैं या ऋषि पत्तन के नाम से भी जानते हैं। मृगदाव मतलब होता है हिरणों का जंगल, हिरणों का जंगल कहा जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो सारनाथ में एक प्राचीन शिव मंदिर और एक जैन मंदिर भी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो आपका बी और सी, अर्थात यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा कि भैया ईशान पत्तन और मृगदाव के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए क्योंकि प्राचीन पूछा है। अब सारनाथ तो आपके वर्तमान में है, बाकी प्राचीन पूछा है तो इसलिए हम लोग प्राचीन का नाम दे रहे हैं। बाकी ये होता सारनाथ के क्या क्या नाम है, तो इनमें से सभी ऑप्शन होता तो आप लगा सकते थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कुशीनारा किसकी राजधानी थी? या कुशीनगर इसी को कहते हैं। और कुशीनगर जो राजधानी थी वो मल्ल जो आपके थे मल्ल है ना, उनकी राजधानी थी। यहाँ पर ऑप्शन कहेंगे सर मल्लों की राजधानी, याद रखिए कुशीनारा या कुशीनगर आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जबरदस्त आपका देखो आने वाला है और आपसे कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में भी की गई थी। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर बलिया में की गई थी। किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा है ना, चित्तू पांडे ने यहाँ पर किया था। बाकी आपकी उत्तर प्रदेश के बाद है ना पश्चिम बंगाल में तामलुक थे, महाराष्ट्र में सतारा, उड़ीसा के तलचर में 4 प्रमुख समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। ठीक है ना। और अभी हमने बताया कि अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में जो बलिया है वहाँ का नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने किया था दोस्तों, याद रखना है। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गुप्त काल में पक्की ईंटों से बना ये भीतरगांव का मंदिर है और आपके कहाँ पड़ता है? तो याद रखिए ये पड़ता है आपके कानपुर देहात में पड़ता है, वो इससे शायद नगर ही लगता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, कानपुर में है। ठीक है ना। और आपका आंसर आपका हो गया बी नंबर ए, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वह स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। यहाँ पर दे सकते हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है तो सारनाथ भी है, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी बोधगया भी है, कुशीनारा है। लेकिन भैया जो आपका सांची है यहाँ पर देखा जाए तो इनके जीवन की किसी घटना से नहीं है, बल्कि इनके जो अवशेष हैं वो आपके यहाँ पर आपके ले गए और एक प्रकार से यहाँ पर बौद्ध स्तूप बना दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा अगर आपसे पूछे कि सर जी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, तो एक तो नाम आता है लुम्बिनी है ना, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ जो कि अब नेपाल में है। फिर बात आती है बोधगया है ना, बोधगया आता है, बोधगया में जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर बात आती है सारनाथ में जहाँ से भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। फिर आता है कुशीनारा या कुशीनगर जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। एक आता है दीक्षा भूमि जो कि नागपुर में पड़ता है, जहाँ भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। इसके बाद और भी जगह आता है जैसे राजगृह जो कि नालंदा बिहार में है, जहाँ वेणुवन में रहकर इन्होंने विकास किया था। नेचुआ जलालपुर गोपालगंज बिहार में पड़ता है, जहाँ से भगवान बुद्ध ने वर्तमान को अच्छी तरह से जीने का ज्ञान दिया था। ये तीर्थ स्थल आपके भगवान बुद्ध से जुड़े हैं, इससे ज़्यादा आपको तीर्थ स्थल आपको नहीं मिलेंगे, मतलब यही आपके सर्किट में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की जो घटना है कब घटित हुई थी? चलिए बताना है। आप कहेंगे सर भारत के इतिहास में अमर चौरा चौरी कांड ये फरवरी 1922 में हुआ था। ये घटना जो आपकी है आपका आंसर है नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में जो संयुक्त राज्य गोरखपुर जिले में ये आपकी घटना आपकी घटित हुई थी है ना। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी आपको मिलेगा। याद रखिएगा कि जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो प्रदर्शनकारी थे इन्होंने पुलिस के साथ भिड़ गए थे है ना, और इसके बाद एक स्टेशन पर आग लगा दिया था जहाँ के कर्मचारी मर गए थे, कुछ ही आपके बचे हुए थे। ठीक है ना। तो यही घटना जो आपकी है कहीं ना कहीं काफ़ी परिवर्तन यहाँ पर लाती है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया था? क्या इसका जवाब दे सकते हैं कि जो संयुक्त प्रांत का नाम है उत्तर प्रदेश कब किया गया था? अभी अभी हमने बताया कि भैया ये आपके 15 जो आपका 24 जनवरी है, क्या बोलेंगे कि 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था।
अब यहाँ पर हमने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में देखते हैं कि बात आती है 1836 में, इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर बात आती है 1800 कितने में 77 में, तो इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत और आगरा और अवध कर दिया गया था। फिर आते हैं हम कब, तो आपके 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा और अवध संयुक्त प्रांत किया गया। इसके बाद आते हैं 1900 कब आपके 35 में इसका नाम छोटा करके यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। फिर इसके बाद 1947 में स्वतंत्रता के बाद रामपुर, बनारस, टिहरी, गढ़वाल की रियासतें संयुक्त प्रांत में मिला ली गई थी। और जब 1950 आया तो संविधान लागू होने के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो इस प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश बना। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? चलिए बताइएगा कि जो इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज हैं, तो 1857 के विद्रोह के जो नेता थे वो आपके मौलवी लियाकत अली थे। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जो आपके मौलवी लियाकत अली आपके हैं, ये आपके कहाँ से जुड़े हैं? तो आप कहेंगे सर प्रयागराज से जुड़े थे। ये मूल रूप के कहाँ से रहने वाले थे? ये आपकी कौशाम्बी के महगांव के रहने वाले आपके थे। याद रखिएगा, जो आपकी 1857 की क्रांति, इसकी ज्वाला है ना, आपकी मेरठ की क्रांति से आपकी स्टार्ट हुई थी, है ना, और हर जगह लगभग ये धीरे धीरे ये आपकी फैल रही थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर बताना है कि जो आगरा की मोती मस्जिद है, इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था। मोती मस्जिद की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पर्ल मस्जिद भी कहते हैं, है ना, एक सामूहिक मस्जिद भी है ना। देखा जाए तो आपके आगरा किले के भीतर स्थित है, यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और आप कहेंगे सर ये आपके किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर शाहजहां, इसका जो आंसर आपका दिया गया है, आप कहेंगे सर शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। चलिए बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया गया है, बाकी यहाँ पर दिया है हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपके कानपुर से है। कहाँ से है इसकी स्थापना? कानपुर इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो 1924 में आपका हुआ था। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य था कि जो उत्तर प्रदेश है और बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सन 1924 में कानपुर में इसका नेतृत्व कराया गया था, जो हिंदुस्तान को अंग्रेजों से शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से कराया गया था। इसको संक्षेप में कहते हैं, एक नाम दिया जाता है HRN करके कुछ नाम दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आपके मिलने लगे हैं, है ना। इसको अलग से पढ़ाएंगे, थोड़ा और अच्छा लगेगा और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे तो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। यूपी जीके में ही आप सब कुछ कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये सीरीज के माध्यम से अगर जो भी टॉपिक मिलेगा वो बहुत अच्छी तरीके से आपका कवर हो रहा होगा, है ना। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी जरूर हो रही होगी। इसके पहले भी हमने यूपी जीके पढ़ाया है, लेकिन इस सीरीज के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं तोड़ मड़ोड़ करके, पोस्टमार्टम करके, वो सब आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। आगे चल के और भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।